वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल नीतीश कोचिंग सेंटर। आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th के हिंदी के पहले चैप्टर के सब्जेक्टिव करेंगे, जिसमें पाठ के साथ है। हिंदी में 10वीं क्लास के हिंदी में पहला चैप्टर है भीमराव अंबेडकर का, जिन्होंने ये भीमराव अंबेडकर लिखा है। और वो पहला जो है कि वो निबंध है। और पहला क्या दिया है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा दिया है। पहला चैप्टर श्रम विभाजन और जाति प्रथा के बारे में हमको पढ़ना है, मतलब जात पात के बारे में पढ़ना है। तो भीमराव अंबेडकर जी ने जात पात पर बहुत किया था, आंदोलन किया था, तो उन्हीं के बारे में उन्हीं ने ये लिखा है। तो उन्होंने पाठ के ये देखिए, जो पहला सवाल जो इसमें दिया है ये पाठ के साथ है, ये पाठ के साथ वाला है। और इसके बाद है जो वो पाठ के आसपास वाला है, वो आपके नॉलेज के लिए दिया होता है। अगर आप वो नहीं पढ़ेंगे भी तब भी आपके लिए ठीक है, अगर आप पढ़ेंगे तो आपको नॉलेज होगी, ठीक है। तो आइए, इसमें टोटल 8 प्रश्न दिया है, 8 प्रश्न दिए हैं, 8 को हम एक एक बार सॉल्व करेंगे। तो आइए हम यहाँ पर अब पहला प्रश्न सॉल्व करते हैं। तो इसमें पहला प्रश्न कह रहा है, लेखक किस विडंबना की बात करते थे, विडंबना का स्वरूप क्या है। तो आप यहाँ पर लिखिएगा आंसर में, लेखक भीमराव अंबेडकर जी विडंबना की बात करते हुए कहते हैं कि इस युग में जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है, जिसका स्वरूप है कि जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ शारीरिक विभाजन का भी रूप ले रखा है, जो अस्वाभाविक है। जो क्या है, अस्वाभाविक है। तो आपको ये पहला प्रश्न समझ आ गया। तो आइए हम दूसरा प्रश्न समझते हैं। जिसको समझ नहीं आया है वो कमेंट कीजिए, जल्दी से हम उसको दोबारा वो प्रश्न समझा देंगे। और आइए यहाँ पर अब दूसरा प्रश्न देखते हैं, जातिवाद के पोषक उसके पक्ष में क्या तर्क देते हैं। तो इसका आंसर होगा, जातिवाद के पोषकों का तर्क है कि आधुनिक सभ्य समाज कार्यकुशलता के लिए श्रम विभाजन आवश्यक मानता है और जाति प्रथा श्रम विभाजन का ही रूप है, इसलिए इसमें कोई बुराई नहीं है। सब 3-3 लाइन का है, बहुत आसान है, कोई 3 लाइन का, कोई 5 लाइन का है, बहुत छोटा आंसर है इसका। आइए आगे देखते हैं तीसरा प्रश्न, जातिवाद के पक्ष में दिए गए तर्कों पर लेखक की प्रमुख आपत्तियां क्या है। तीसरा प्रश्न हो जाएगा, जातिवाद के पक्ष में दिए गए तर्क पर लेखक की प्रमुख आपत्तियां इस प्रकार है कि जाति प्रथा श्रम विभाजन का रूप ले लिया है और किसी सभ्य समाज में श्रम विभाजन व्यवस्था शारीरिक के विभिन्न पहलुओं में अस्वाभाविक विभाजन नहीं करता है। चलिए, अगर आपको ये तीसरा प्रश्न समझ आ गया हो तो आप जल्दी से कहिए यस सर, हमें समझ आ गया। अगर आपको ये समझ नहीं आया तो हम आपको दोबारा से समझाने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर हमने लिख दिया है प्रयास। हम दोबारा से आपको प्रयास करेंगे कि ये आपको 3 नंबर जो सवाल है जल्दी समझ आ जाए। ये आपको ये सवाल जो है वेरी इम्पोर्टेंट है। ये VVI ये प्रश्न में पूछा जाता है। ये जो है कि ये बोर्ड परीक्षा 2021 में ये पूछा गया था। ये सवाल जो है ये 2021 में ये पूछा था, तो इसलिए क्या पता कि ये फिर आपको 2024 में भी पूछ सकता है। हम 2024 के लिए बहुत अच्छा तैयारी कराते हैं, आप जल्दी से इस चैनल से जुड़िए। 2024 में अगर आपको टॉप करना है तो हमारे चैनल से जुड़िए, सर्च कीजिए यूट्यूब पर जाके नीतीश कोचिंग सेंटर आप सर्च कीजिए और सब्सक्राइब करिए, क्योंकि हम ऐसी वीडियो लाते रहते हैं। ऑल सब्जेक्ट पढ़ाते हैं हम, ऑल सब्जेक्ट। अब जो आप जौन सा सब्जेक्ट कहेंगे वो मैं वैसा ही सब्जेक्ट पढ़ाऊँगा। तो आइए यहाँ पर अब हम लोग चौथा सवाल देखते हैं। तीसरा सवाल समझ आ गया, तो आइए चौथा सवाल पर चलते हैं। जाति भारतीय समाज में श्रम विभाजन का स्वाभाविक रूप क्यों नहीं कही जा सकती। तो इसका आंसर होगा, भारतीय समाज में जातिवाद के आधार पर श्रम विभाजन और अस्वाभाविक विभाजन है, क्योंकि जातिगत श्रम विभाजन शारीरिक की रुचि अथवा कार्यकुशलता के आधार पर नहीं होता, बल्कि माता के गर्भ में ही श्रम विभाजन कर दिया जाता है, जो विशेषतः अरिचूर्ण होने के कारण गरीबी और अक्रमत्या को बढ़ाने वाला है। आपको ये 4 नंबर सवाल समझ आ गया। तो चलिए हम लोग अब 5 नंबर सवाल पर चलते हैं। जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण कैसे बनी है। तो इसका आंसर देखते हैं, जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण
क्यों कारण है क्योंकि भारतीय समाज में श्रम विभाजन का आधार जाति के चाहे श्रमिक कार्य कुशल हो या नहीं, उस कार्य में रुचि रखता है हो या नहीं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जब श्रमिक कार्य करने में ना दिल लगे ना दिमाग, तो कोई कार्य कुशलता पूर्वक कैसे प्राप्त कर सकता है। यही कारण है कि भारत में जाति प्रथा बेरोजगारी का प्रत्यक्ष और प्रमुख कारण बना हुआ है। चलिए, आपको ये 5 नंबर सवाल समझ आ गया तो जल्दी से सभी बच्चे कमेंट में कीजिए यस सर। और आइए हम लोग अब छठे सवाल पर चलते हैं। छठा सवाल दिया है, लेखक आज के उद्योगों में गरीबी और उत्पीड़न से बड़ी समस्या किसे मानते हैं और क्यों। तो इसका आंसर होगा लेखक भीमराव अंबेडकर आज के उद्योगों में गरीबी और उत्पीड़न से भी बड़ी समस्या लोगों का निर्धारित कार्य को मानते हैं, क्योंकि अरुचि और व्यवस्था उस मनुष्य काम कर टालने लगता है और कम काम करने के लिए प्रेरित हो जाता है। ऐसी स्थिति में जहाँ काम करने में न दिल लगे तो दिमाग, तो कोई कुशलता कैसे प्राप्त कर सकता है। 6 नंबर का आंसर ये होगा। ये अब हम समझ आ गया तो 7 नंबर पर चलते हैं। लेखक ने पाठ के किन पहलुओं में जाति प्रथा को एक हानिकारक प्रथा के रूप में दिखाया है। तो इसका आंसर होगा लेखक ने पाठ के विभिन्न पहलुओं में जाति प्रथा को एक हानिकारक प्रथा के रूप में दिखाया है, जो इस प्रकार है। अस्वाभाविक श्रम विभाजन, बढ़ती बेरोजगारी, अरुचि और व्यवस्था के श्रम का चुनाव, गतिशील एवं आदर्श समाज तथा वास्तविक लोकतंत्र का स्वरूप आदि। ये हो गया। आपको ये 7 नंबर सवाल समझ आ गया बच्चों? जल्दी से कहिए यस सर समझ आ गया। कहिए जल्दी से कमेंट में यस सर ऐसे लिख के जल्दी से कहिए। अगर नहीं समझ आया तो कहिए नो सर समझ नहीं आया, एक बार और समझा दीजिए तो मैं आपको एक बार और प्रयास करूंगा समझाने को। अगर समझ आ गया हो तो चलिए आगे एक लास्ट 8 नंबर वाला पढ़ते हैं। सच्चे लोकतंत्र की स्थापना के लिए लेखक ने किन विशेषताओं को आवश्यक माना। तो इसका आंसर होगा सच्चे लोकतंत्र की स्थापना के लिए लेखक अनेक विशेषताओं को आवश्यक माना है। बहुविधि हितों में सबका एक भाग समान होना चाहिए, सबको उनकी रक्षा के प्रति सजग होना चाहिए। तात्पर्य है कि हमें समाज में दूध और पानी के मिश्रण की तरह भाईचारे की भावना होनी चाहिए। हमें साथियों के प्रति श्रद्धा और सम्मान होनी चाहिए। चलिए, अगर आपको ये 8 सवाल समझ आ गया, हमने पारापरी 2 3 4 5 6 7 8 हमने 8 सवाल आपको समझाए। अगर 8 सवाल आपको समझ आ गया होगा तो बहुत अच्छा बात है। अगर आपको समझ नहीं आया हो तो आप लोग एक बार कहिएगा कि सर हमको समझ नहीं आया, हम दोबारा से एक और वीडियो बनाकर आपको समझा देंगे उसमें। चलिए, अगर आप तो हमारे चैनल अगर आपको समझ आ गया हो तो चलिए हम लोग अब चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। फिर अगले नेक्स्ट वीडियो में हम चैप्टर के VVI ऑब्जेक्टिव करेंगे, जो कि बोर्ड परीक्षा 2024 में आएगा। वही वाला हम VVI ऑब्जेक्टिव करेंगे। तो अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।